बायोमास पेलेट के मार्केट को मैं कम से कम 20 से 25 साल देखता हूं, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि सैचुरेशन आ रहा है इस लाइन के अंदर, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बायोमास पेलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसी तरह से हमारा जो बायोमास है, फील्ड से जो बायोमास है, उसका इनकमिंग भी बढ़ रहा है। हर दिन हम देखते हैं एक नया बायोमास हमारी कैटेगरी के अंदर ऐड हो रहा है। अभी पिछले दिनों हमने जीरे का जो स्टॉक है वो भी हमने ऐड किया, धनिया का स्टॉक ऐड किया। तो हर चीज जो जल सकती है वो यहाँ चल सकती है, और ऐसे बायोमास बढ़ते रहेंगे। इसीलिए ये कहना कि इस पर सैचुरेशन आ जाएगा, एक समय बाद में रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, ये कतई बेईमानी है। मेरे ख्याल से 20 से 25 साल इस सेगमेंट अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला सेगमेंट है। इसलिए अगर आपको आना है इस सेगमेंट के अंदर तो तुरंत आ जाइए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप कभी सर्टेन नहीं है कि आपके एरिया में रॉ मटेरियल क्या होगा। इसीलिए आपको हमेशा एक प्लान जो प्लान करना है बायोमास पेलेट का, वो वर्सेटाइल होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रॉ मटेरियल आपके ज्यादा हो सकते हो, या अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल पे काम करने वाला प्लान लेना चाहिए, ताकि आप कभी भी आज के 5 साल बाद भी कोई चैलेंज आता है आपको रॉ मटेरियल सप्लाई में, तो उसको ओवरकम कर पाए। आप हमेशा एक फुल फ्लैश प्लांट लें जिसके अंदर आपके पास शेडर भी हो, ड्रायर भी हो, हैमर भी हो, पैलेटाइजर भी, कूलर भी हो, पैकिंग भी हो, और साथ साथ आपके पास स्टोरेज भी हो। तब जाकर के आप आने वाले 10 साल के अंदर जो चुनौती आने वाली इस लाइन के अंदर, उन सबका सामना करें। प्रोविक ऑलवेज बिलीव कि भाई आपको कम से कम 10 साल चलाना है इस प्लांट को, और उसके लिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर हो कि अगले 10 साल में कोई तोड़ निकल ना पाए। दूसरा, प्लांट का डिजाइन वर्सेटाइल हो, प्लांट का लेआउट इस तरह से हो कि वो जो हमारी लेबर है उसके फ्रेंडली हो, साथ साथ हमारा जो ओनर है उसके लिए फ्रेंडली रहा जाए, साथ साथ डस्ट जो उसके अंदर निकल रहा है वो कम से कम हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो, और साथ साथ मशीन की जो उसके ऊपर जो मेंटेनेंस है वो कम से कम हो। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो प्रोविक इंजीनियरिंग अभी मार्केट के अंदर सबसे लीडर कंपनी है, जो कि वर्सेटाइल और लॉन्ग लास्टिंग रोबस्ट मशीन बना रही है। इसीलिए अगर आप प्लांट का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है उसको जरूर विजिट कीजिए, और यहाँ पर आकर देखेंगे आप तो आपकी आंखें खुल कर जाएंगी। कर डालिए, क्योंकि समय दोबारा आने वाला नहीं है। आज हम अगर 2025 में देख रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ 2045 से 50 में भी मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सिस्टम देखता हूँ। कभी रुकावट थकावट इसके अंदर आने वाली नहीं है। अभी तो हमने 2 से 3 स्टेट में काम किया, पूरे भारत के अंदर हमको 30-31 स्टेट में काम करना है। तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो अपनी उम्र के हिसाब से देखूँ तो मैं अपना रिटायरमेंट इस लाइन से मान सकता हूँ, और साथ साथ हमारे जो मित्र हैं जो कि इस प्लांट को लगा रहे हैं उनको भी देखूंगा कि वो लंबा चलाएं। अभी पिछले 3 साल से कई लोग हमारे प्लांट चला रहे हैं, और आने वाले 10 से 15 साल के अंदर हम लोग देखेंगे यही लोग अपने प्लांट के अंदर एक्सपेंशन करते जाएंगे। उस हिसाब से मैं देखूं तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। बायोमास पेलेट प्लांट का जो सिस्टम है सबसे आसान सिस्टम है, क्योंकि आपको अपने एरिया के अंदर मौजूद जो कच्चा माल है उसको पेलेट में कन्वर्ट करके एक सरकारी एजेंसी एनटीपीसी को या आपके स्टेट के थर्मल प्लांट को देना है। तो मेरे ख्याल से वेस्ट टू एनर्जी इसके अंदर भी पैसा हो तो ये सिस्टम किसी भी